अस्सलामुअलैकुम। चांद रात बहुत 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 मेरी आल यूट्यूब फैमिली को बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर जी हमने माशाल्लाह माशाल्लाह कुर्बानी ले ली थी और ये वीडियो मैंने कल अपलोड करनी थी, कल चांद रात था तो लेकिन मैं नहीं अपलोड कर पाई, बिज़ी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर करूं कि हम लोगों ने कुर्बानी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर बच्चे जो थे ना वो चारा वगैरह डाल रहे थे, इतने खुश थे, इतने हैप्पी थे, मतलब बच्चों को ऐसे था जैसे ना का कोई खुशी का मतलब कि ठिकाना नहीं था, इतने ज़्यादा माशाल्लाह बच्चे खुश थे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किस किसने कुर्बानी ली थी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जी मेरे बेटे का था ड्राई फ्रूट का कुछ सामान, जो कि आजकल मैं गर्मी बहुत शदीद है तो आजकल उसको ना दूध में डालकर सारा दिन भिगो देती हूँ, ठीक है। और इसके साथ बादाम होते हैं, किशमिश होती है और खजूर होती है, जो भिगो देती हूँ सारी रात के लिए। और दोपहर के टाइम इसको जूस बना के देते हैं एज अ शेक बना के। तो ये जो है थे ना मुबशिर के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि बाहर अपने बाबा के साथ जाता है तो काम वगैरह करने के लिए, तो गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है, इस वजह से भाई बच्चों का ख्याल लाजमी किया करें, उसकी सेहत का ख्याल किया करें। अभी माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ना वो बड़े शौक़ से मतलब ये चीज़ें जो शेक वगैरह जो है ना हर चीज़ का बड़े शौक़ से पी लेता है। तो ये माओं के लिए ना बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि बच्चे जिस चीज़ को बड़े शौक़ से पी लें या खा लें ना, तो माएँ बड़े मतलब कि आराम से शौक़ से ना बना कर भी देती हैं। मतलब कि ये इचिंग नहीं होती माँ बाप को, माँ को, कि ये बच्चा ज़बरदस्ती देनी पड़ेगी, ये खाएगा नहीं है, ये चीज़ें बड़े मतलब कि सुरखरू हो जाता है माँ इस चीज़ से ना। तो खैर बच्चों समाई का मुबशिर का तो ये सारा ड्राई फ्रूट जो था ना वो तैयार हो चुका था। उसके बाद जी मैंने आज सारी जो थी ना अपने बच्चों की तैयारी करनी थी, कपड़ों शपड़ों की जो थे ना वो सारे इनके जो थे ना वो इकट्ठे करने थे। मतलब कि मैं गिनती कर रही थी, मैंने अनगिनत जो था ना वो बच्चों की रेडी तैयारी की थी ईद की। मतलब मैंने गिनती नहीं किए थे, जो मुझे अच्छा लगता था एक दो सूट ले आती थी, जो बेटे का अच्छा लगता था वो एक दो लेकर वो सिलाई करवा लेती थी। और ये जैसे ही छोटी ईद फितर जो थी ना वो गुजरी है, उसके बाद मैं ये तैयारी शुरू करके बैठी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता था कि यकदम से इतना बजट कहाँ से लेके आऊँगी, और आहिस्ता आहिस्ता तब से ही मैं ना अपनी पॉकेट मनी से ये सब बच्चों की जो थी ना वो तैयारी करके कर रही थी ना। और ये जो मुबशिर के जो ड्रेस हैं, ये मैं जैसे आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैं घर में जो है ना वो मतलब कपड़ों का काम वगैरह करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन भी सेल करती हूँ। ईद के बाद इंशाल्लाह मज़ीद टाइम दूँगी। तो ये मैं खुद मतलब कि जेंट्स कपड़े जो थे ना वो भी सेल करती हूँ, लेडीज़ भी सेल करती हूँ। तो इसी तरह मतलब घर में ही मैंने ना अपने बच्चों के और बाबा इनके ये सारे सूट जो थे ना वो उनकी ईद के लिए घर में ही बना लिए थे। और छोटे बच्चों का मुझे थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि छोटे बच्चों का बनाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है और बच्चे जो थे ना वो 2 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कपड़े जो है ना वो गंदे कर लेते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि एक बच्चे के जो सूट हो ना वो तकरीबन 7 से 8 सूट हों एक बच्चे के, ठीक है। तो आप लोग भी मतलब बना सकते हैं, अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा दे, अपने बजट के हिसाब से आप लोग जो है ना वो बना सकते हैं बच्चों के ड्रेस। और यहाँ पर मैं अपना ड्रेस ये ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, इसकी कलेक्शन स्टफ़, इसका मतलब कि डिज़ाइनिंग आउट क्लास थी, बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग थी ना, बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग थी जो मुझे बहुत पसंद आया था। ये तकरीबन मेरा सूट था कोई 8,500 का। यही एक सूट था जो कि मैंने रेडीमेड लिया था, मतलब कि मुझे बहुत पसंद था। इसमें हाफ़ पेमेंट हस्बैंड ने दी थी, हाफ़ पेमेंट मेरी खुद की थी, तो इस तरह 8,500 का मैंने लिया था। उसके बाद ये नीचे वाला भी मैंने खुद का लिया था, ये तो 3500 का था, तो पर्पल वाला नीचे वाला। इसके अलावा जो और मेरे ड्रेस थे ना वो मैंने टेलर से जाके उठाने थे, ये आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये जो ड्रेस वाइट कलर का ये अहमद का ड्रेस था, और ये आप यकीन माने ये ना इनके दोस्त की एक शादी थी, ये तब उन्होंने सिलवाया था। और मैं ऐसी करती हूँ, मतलब अहमद के जो कपड़े होते हैं ना साफ़ सुथरे, मतलब कि आने जाने के लिए मैं उनके ना अलग से रख लेती हूँ। मैं इसीलिए मतलब अहमद के साफ़ सुथरे कपड़े जो है ना, जैसे इनकी आदत है कि ये ना ईद पे स्टिच करवाते हैं, तकरीबन इन्होंने ईद पे सूट सिलाई करवाने होते हैं, तकरीबन 8-9 सूट इन्होंने ना सिलाई करवा लेते हैं, जिसमें वाशन वेयर भी होती है और कॉटन भी होती है, और ये सारा साल जो है ना वो फिर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने असद अली के जो कपड़े थे ना वो सारे आंटी से मैंने जो थे ना वो प्रेस करवा लिए थे। मैंने कहा आंटी आज तो आप लोग ना टाइम से प्रेस करो, क्योंकि ईद उल फितर पे रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 हो गए थे, कपड़े जो थे ना वो प्रेस करते हैं। इसी तरह सारे बच्चों के जो कपड़े थे वो आंटी को निकाल कर दे दिए थे, वो सारे प्रेस कर रही थी। असद अली के भी हो गए थे, और जो थे ना आयशा के वो भी हो गए थे, कुछ ही रह गए थे। और यहाँ पर जो कुछ हेल्प जो थी ना वो मेरी नंद कर रही थी आंटी की, क्योंकि आंटी बेचारी थक चुकी थी और मैंने जाना था बाज़ार। यहाँ पर मैं आयशा को सुला कर इनके सुपुर्द करके जूते शूते बच्चों के बाहर निकाल के रख के मैं चली गई थी बाज़ार। और यहाँ पर मैं अपने बेटे की जो थी ना वो कलेक्शन जो थी ना वो डिसाइड कर रही थी, क्योंकि असद अली के मैंने ज़्यादा सूट जो थे ना वो मैंने बनाए हैं भाई कपड़े के स्टिच करवाए हैं कॉटन में।
तो लेकिन मैं कह रही थी कि कुछ 2-3 सूट जो थे ना वो इसके रेडीमेड भी हो जाएं, तो इसीलिए मुझे जो ईदी मिली थी उस वो भी मिलाकर, और इसके अलावा कुछ अमन मुझे हर ईद पर मतलब पॉकेट मनी देते होते हैं एक दफ़ा ही, मतलब अपने बजट के हिसाब से, वो मिलाकर मेरे पास पैसे थे। तो माओ को यही होता है कि बस बच्चों की जो है ना वो चीज़ें अच्छी से अच्छी हों और बच्चे हमारे अच्छे से अच्छी चीज़ पहने और यहाँ पर मतलब कि बच्चे खुश हो जाएं। और यहाँ पर जो थी ना मेरी आयशा समाइका जो थी ना वो अपना परफ्यूम वो सेलेक्ट कर रही थी, और यहाँ पर पिंक वाला जो था ना वो वाला परफ्यूम जो था इन्होंने सेलेक्ट किया था। इसकी सेंट भी बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ा प्यारा लगा था। मैंने कहा बेटा ये तो मैं मतलब खुद भी लगाऊंगी ना, तो इसकी सेंट बड़ी प्यारी थी, खुशबू इसकी बहुत प्यारी थी ना। तो यहाँ पर अचानक से इसकी नज़र पड़ी है, तो मम्मा मैंने ये भी लेना है। मतलब बाज़ार में इसको समाइका को भी साथ इस दफ़ा लेके गई थी, तो इसने तो मेरा मतलब जीना हराम करके रखा हुआ था। जो चीज़ नज़र आती थी मम्मा मैंने ये लेना है, मम्मा मैंने वो लेना है। तो बस इसी तरह इसने ना सारा मतलब बाज़ार में ना मुझे इस तरह तंग किया है। लास्ट टाइम एंड पे मैंने वॉच इसकी ली थी, वो आपको अगले वाले व्लॉग में नज़र आएगा। तो वो भी इसने ज़िद करके ली। हालांकि ईद उल फितर पे इसको मैंने ना 2 वॉच लेके दी थी, स्मार्ट वॉच थी, इसके बाबा लेके आए थे 2500 की, नहीं सॉरी 3500 की। तो इसके अलावा और भी चीज़ें थी, मतलब कि 2 वॉच थी ना वो लेकर आए थे, लेकिन इसने कहा नहीं मैंने न्यू लेनी है। तो इसको खैर वॉच वगैरह भी न्यू लेके दी। और इस तरह कुछ कपड़े जो थे ना वो मैंने असमाइका के ये वाले घर को स्टिच किए थे, और इसके साथ मैंने कुछ मतलब के हैंगिंग वगैरह कुछ लगाने थे वो मैंने सेलेक्ट किए थे। उसके बाद मेरी नंद के कुछ मतलब के बच्चों के कपड़े थे, वो भी मतलब उन्होंने कहा कि भाभी आप मेरे बच्चों के कपड़े जो है ना उसके ऊपर आप स्टिकर वगैरह जैसे आजकल ट्रेंडिंग में वो लेके आना, मैंने वो भी लगाने हैं ना। तो यहाँ पर मेरी समाइका जो थी ना वो जूता ले रही थी। अच्छा मैम आइडिया मतलब कि मेरी जो आइडिया था ना मतलब मेरा बजट के हिसाब से मैंने कहा बेटा आपको ना एक जूता लेके दूंगी। यहाँ पर मेरी नवाबजादी जाकर कह रही है मम्मा नहीं मैंने तो 2 जूते लेने हैं। तो यहाँ पर मजबूरन मुझे ना 2 जूते लेने पड़े ना इसके ना। तो उसके बाद मैं आ गई थी एक बच्चों की गारमेंट कलेक्शन पर, एक नेक्स्ट शॉप थी ना वहाँ पर। और यहाँ पर मेरी समाइका आयशा के लिए ना मैं फ़ीडर डिसाइड कर रही थी, क्योंकि फ़ीडर की जो निप्पल है ना वो जिस तरह की आजकल चल रही है ना वो निप्पल मतलब कि मिल तो जाती हैं लेकिन पता नहीं मेरी सिटी में नहीं मिलती। और निप्पल जो बच्चा जब ख़राब कर देना समझ ले फीडर ख़त्म। तो अगर मैंने निप्पल 2-3 दफ़ा मैं ले भी लूँ, मतलब ली भी हैं, तो लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती, मतलब पानी जो है ना वो साइड से ना सारा निकलता जाता है। तो इसलिए मुझे फ़ीडर भी इस दफ़ा इसकी बोतल जो है ना वो न्यू लेनी पड़ी फ़ीडर वाली। और आयशा में समाइका मेरी कह रही थी कि मम्मा मुझे भूख शदीद वाली लगी हुई है, इसने मुझे सिर्फ 2 से 3 चीज़ें लेने दी हैं, उसके बाद मम्मा मुझे भूख लगी हुई है। तो खैर यहाँ पर हम खाना शाना खा रहे थे, मैंने कहा चलते हैं, भूख तो खैर मुझे भी लग रही थी। तो पेट पूजा सबसे पहले, ये तो काम भाई छूट नहीं सकता, क्योंकि भाई पेट पहले है, अगर खाएंगे नहीं तो हम हिले जुलेंगे तो कैसे। तो खैर यहाँ पर हमारा खाना शाना जो था ना वो फाइनली हो चुका था। उसके बाद जी मेरे मुबशर की जूता लेना था मुबशर का ईद के लिए, जो मैंने इसको ईद उल फितर पे लेके दिया था वो इसने रेगुलर घर में यूज़ कर लिया था। और यहाँ पर जूते शूते बच्चों के मैंने ले लिए थे मुबशर के। अगले व्लॉग में आप लोगों को नज़र आएगा कौन सा जूता इसको लेके दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी टेलर के पास। अच्छा टेलर के पास में आई थी मैं, आजकल ना ऐसा कर रही हूँ, मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है 12 साल की, तो इसलिए मैं ना उसके जो है ना कपड़ा ले लेती हूँ मार्केट से और टेलर से डिज़ाइनिंग करवा कर उसके कपड़े स्टिच करवा देती हूँ। तो यकीन माने एक तो खुले डुले बन जाते हैं, बच्चा इजीली वेयर कर सकता है। तो उम्मीद है आज का चांद रात व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा जिसको मेरे सूटों की डिज़ाइनिंग चाहिए वो इनबॉक्स पे आकर दें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनको सेंड करूँगी।